हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सीडीपी मैराथन का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और इस पार्ट 4 मिलाकर 100 प्रश्न हो जाएंगे। चलिए तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 76, पियाजे के अनुसार बच्चा कब काल्पनिक एवं वैज्ञानिक तर्क करना प्रारंभ करता है? ए संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न 77, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या देकर स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है तो वह किस शिक्षण दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है? ए रटने का शिक्षण, बी निर्माणवादी दृष्टिकोण और सी है व्याख्यान विधि, डी है दंड आधारित शिक्षण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्माणवादी दृष्टिकोण। प्रश्न 78, बंदूरा के अनुसार अधिगम का प्रमुख माध्यम क्या है? ए पुनर्बलन, बी अवलोकन एवं अनुकरण, सी परिपक्वता और डी है अंतर्दृष्टि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन एवं अनुकरण। प्रश्न 79, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है? ए भाषाई, बी तार्किक गणितीय, सी संगीतमय और डी है शारीरिक गतिशील। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तार्किक गणितीय। प्रश्न 80 है, इरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस अवस्था का संघर्ष है? ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रौढ़ावस्था और डी है बाल्यावस्था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। प्रश्न 81, वाइगोत्स्की के अनुसार जे पीढ़ी में शिक्षक की भूमिका क्या है? ए केवल परीक्षा लेना, बी सहयोग या मार्गदर्शन देना, सी दंड देना और डी है व्याख्यान देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग एवं मार्गदर्शन लेना। प्रश्न 82 है, समावेशी कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ए समान पाठ समान गति, बी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार अवसर देना, सी केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना और डी है अलग अलग कक्षाएं बनाना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार अवसर देना। प्रश्न 83 है, थानडाई का प्रभाव का नियम किस बात पर बल देता है? ए दंड, बी संतोषजनक परिणाम व्यवहार को मजबूत करते हैं, सी केवल अभ्यास और डी अनुकरण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतोषजनक परिणाम व्यवहार को मजबूत करते हैं। प्रश्न 84, यदि बच्चा पुरस्कार मिलने पर कार्य दोहराता है तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ए पावलॉव, बी स्किनर, सी पियाजे और डी है फ्रूड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। प्रश्न 85, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? ए शीर्षपाद, बी निकट दूरस्थ और सी है सामान्य से विशिष्ट और डी है परिपक्वता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीर्षपाद सेफेलोकॉडल। प्रश्न 86, प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ए अधिगम में सुधार करना, बी केवल अंक देना, सी छात्रों की तुलना करना और डी है असफल घोषित करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम में सुधार करना। प्रश्न 87, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग आनंद सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ईद, बी ईगो, सी सुपर ईगो और डी है सेल्फ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईद। प्रश्न 88, यदि एक बच्चा चित्रों के माध्यम से बेहतर सीखता है तो गार्डनर के अनुसार उसमें कौन सी बुद्धि अधिक विकसित होगी? ए भाषाई, बी स्थानिक, सी संगीतमय और डी है अंतर्वैयक्तिक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक। प्रश्न 89, निर्माणवादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए ज्ञान का एकमात्र स्रोत, बी मार्गदर्शक एवं सहायक, सी परीक्षक और डी है अनुशासन अधिकारी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक एवं सहायक। प्रश्न 90, निम्न में से कौन सा अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, बीमारी के कारण वजन घटना, बी अभ्यास से साइकिल चलाना और सी है उम्र बढ़ना और डी है लंबाई बढ़ना। इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास से साइकिल चलाना सीखना। प्रश्न 91, RT एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, तो ए वैकल्पिक, बी केवल सरकारी विद्यालयों में और सी है निःशुल्क एवं अनिवार्य और डी है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निःशुल्क एवं अनिवार्य। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है।
प्रश्न 92 पियाजे के अनुसार बच्चा कब संरक्षण की अवधारणा समझता है? ए पूर्व संक्रियात्मक, बी औपचारिक संक्रियात्मक और सी है मूर्त संक्रियात्मक और डी है संवेदीगामक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मूर्त संक्रियात्मक। प्रश्न 93 सीखने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ए केवल परीक्षा पास करना, बी व्यवहार में सकारात्मक एवं स्थायी परिवर्तन लाना, सी अंक प्राप्त करना और डी है प्रमाण पत्र प्राप्त करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार में सकारात्मक एवं स्थायी परिवर्तन लाना। प्रश्न 94 एक प्रभावी शिक्षक ए केवल व्याख्यान देता है, बी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है, सी में केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाता है और डी है सभी को समान कार्य देता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है। प्रश्न 95 कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ए पूर्व परंपरागत, बी परंपरागत, सी उत्तर परंपरागत और डी है सामाजिक स्तर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर परंपरागत। प्रश्न 96 यदि विद्यार्थी स्वयं प्रश्न पूछते हैं और समाधान खोजते हैं तो यह किस प्रकार के अधिगम का संकेत है? ए निष्क्रिय अधिगम, बी सक्रिय अधिगम और सी है यांत्रिक अधिगम और डी है रटकर अधिगम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सक्रिय अधिगम। प्रश्न 97 व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे बड़ा शैक्षिक महत्व क्या है? ए सभी को समान अंक देना, बी शिक्षण को लचीला बनाना, सी केवल परीक्षा लेना और डी है सभी को समान गृह कार्य देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को लचीला बनाना। प्रश्न 98 समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए बच्चों की तुलना करना चाहिए, बी केवल परीक्षा लेना चाहिए और सी है केवल पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए, डी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को समझना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को समझना चाहिए। प्रश्न 99 निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है? ए घंटी सुनकर लाना, बी साइकिल चलाना सीखना और सी है पहेली हल करना और डी है निबंध लिखना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घंटी सुनकर ला आना। प्रश्न 100 एक आदर्श शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए केवल विषय का ज्ञान, बी बाल केंद्रित संवेदनशील एवं चिंतन से शिक्षण अपनाना, सी कठोर अनुशासन और डी है आर्थिक गृह कार्य देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित संवेदनशील एवं चिंतन से शिक्षण अपनाना है। थैंक यू। वीडियो पसंद हो तो लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।